दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में और रामा विहार स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब का सेंटर है यहाँ पर, जिसमें आशु जी मौजूद हैं इस वक्त, जो यहाँ पर इस सेंटर को संभालते हैं। और हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर लाल पैथ में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और ज्वाइनिंग के बाद में ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब इनको यहाँ पर सेंटर का दायित्व दिया गया है सेंटर को संभालने का, तो यहाँ पर पेशेंटों को जो डील करते हैं, ये पेशेंटों के साथ जो इनका ट्रीट होता है वो किस तरीके से होता है और पेशेंट जो यहाँ पर आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जाती है इस सेंटर में, इस बारे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आशु जी मौजूद हैं। और हम उनसे ये भी जानेंगे कि डॉक्टर लाल में टेस्ट कराने का चार्जेस वगैरह किस प्रकार से बनाया गया है, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्टर लाल के नाम से भी सुनते ही घबरा जाते हैं कि डॉक्टर लाल बहुत महंगा पैथ लैब है, वहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि डॉक्टर लाल पैथ लैब जो मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट से भी कम चार्जेस में टेस्ट प्रोवाइड कराता है पेशेंटों को। आशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस सेंटर पर आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? ज्वाइनिंग फेल्टा कंपनी की साइड से हुई है। आशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप डॉक्टर लाल पैथ लैब में कब से जुड़े हैं? 1-1.5 साल से कम से कम। 1.5 साल के लमसम हो गए हैं हाँ। आपको। तो 1.5 साल पहले जब आपकी ज्वाइनिंग डॉक्टर लाल में हुई थी, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब ने आपको डायरेक्ट हायर किया था कि आप किसी के थ्रू यहाँ पर आए थे? नहीं, थर्ड पार्टी है और फेल्टा कंपनी है, सूरज पार्क में जी, वहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी। सूरज पार्क बादली में? सूरज पार्क बादली में, वहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी। जिनकी HR है अलका मैम जी, वहाँ से अगर ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके वहाँ उस कंपनी में आपकी ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग के बाद में आपको यहाँ पर डॉक्टर लाल में ज्वाइनिंग दी गई थी? हाँ। ज्वाइनिंग जब आपको दी गई थी, तो ज्वाइनिंग के बाद में जब आप यहाँ पर आए, आपको वहाँ जो एफडेल्टा कंपनी है, उस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है? ट्रेनिंग फ्लेबोटोमिस्ट की दी जाती है। 2-3 दिन थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस किसी सेंटर में भेजा जाएगा जी। वहाँ पे सैंपल कलेक्शन सिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन सिखाएंगे, पोर्टल पे जितने काम होते हैं वो सिखाएंगे जी। और 1 हफ्ते की कम से कम ट्रेनिंग होती है सैंपल कलेक्शन की, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ जब आप डॉक्टर लाल में आए, तो यहाँ पर पेशेंटों को ट्रीट करने का तरीका किस तरीके का, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे पहले पेशेंट आते हैं, उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, या सर है तो सर, गुड मैम है तो मैम। उसके बाद उनसे कहते हैं, पूछते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है उनका, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो फिर देखते हैं कि टेस्ट कौन कौन से हैं। टेस्ट कहते हैं जो भी होंगे उनके प्राइस बताया जाता है। अगर उनको कराना है तो ठीक है, नहीं कराना है तो फिर कहते हैं उनको मतलब कन्वेंस करना होता है, या तो कन्वेंस हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जाते ही हैं। अच्छा मैम, जैसा कि लोगों के मन में बहुत से लोग हैं हमारे इस दिल्ली के अंदर, जिनको ये लगता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब सबसे ज़्यादा चार्जेस करती है टेस्ट के मामले में, तो क्या ये सच है या लोगों की गलत अवधारणाएं हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल चार्जेस ही है, जो अगर मार्केट में चल रही है वही चार्जेस है, उससे भी कम अगर रेट है। उससे भी कम रेट है? हाँ। अच्छा, मान लीजिए एक नॉर्मल HB का टेस्ट कराने के लिए कोई पेशेंट आता है हीमोग्लोबिन का, तो उसके क्या चार्जेस हैं यहाँ पर? 110 रुपये। और अगर कोई ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराने आता है तो उसके क्या चार्जेस हैं? 140। तो दर्शकों देखिए, मार्केट रेट से भी कम में यहाँ पर चार्जेस रखे गए डॉक्टर लाल की तरफ से। और ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का सर्टिफाइड सेंटर है, डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ से इस सेंटर को चलाया जाता है। मैम, अगर कोई पेशेंट इन केस यहाँ पर आपके पास में सैंपल देने के लिए आता है और उसको मान लीजिए सैंपल निकलवाते समय किसी प्रकार की घबराहट या बेहोशी अगर होने लग जाए, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट के साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं? पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अगर सोफे की फैसिलिटी होती है, सबसे पहले उनको सोफे पे लेटाएंगे। अगर उनका शर्ट का फर्स्ट बटन अगर बंद है तो उनको खोल देंगे, शूज वूज निकाल देंगे, और उनके पेशेंट के रिलेटिव कोई भी होंगे उनको बोल देंगे कि उनके शूज मतलब पैर और हाथ अगर रब कर दे, जो थोड़ा ठीक हो जाए, रिलैक्स, उनके पानी वानी पिलाएंगे। उसके बाद अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको 102 नंबर पर कॉल करके
एम्बुलेंस बुला के और कहते हैं उनको फिर दिखाने भेजेंगे। मतलब यहाँ डॉक्टरी सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं है, आप जो प्राथमिक उपचार है प्राथमिक उपचार ही देते हैं, और उसके बाद में अगर पेशेंट नहीं ठीक होता है तो आप एम्बुलेंस बुला करके और हॉस्पिटल उनको भेजते हैं। हाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि लाल पैथलैब से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, जो आज रिसेप्शनिस्ट हैं आशु जी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर टेस्ट की प्रक्रिया को किया जाता है, चार्जेस क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है पेशेंट को। इन फ्यूचर अगर किसी पेशेंट के साथ में घबराहट जैसी या फिर बेहोशी जैसे केसेस होते हैं तो उन केसेस में किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, रामा विहार, दिल्ली। गुड मॉर्निंग। मुझे एलएफटी कराना है और लिपिड प्रोफाइल कराना है। मैम आपके एलएफटी 8 ग्रेड का होगा और लिपिड प्रोफाइल 960 का होगा। ओके, कर दो। आपका नंबर क्या है? 9794 7275 93। हाँ मैम, यही 9794 और 7275 नाम क्या है? ऋतु नाम है मेरा। एज? 22। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर नील सर है। ठीक है। टेस्ट आपके लिपिड प्रोफाइल और एलएफटी है बस? जी। टोटल आपके हो गए 1760 रुपीज़। ओके। पेमेंट कार्ड है कैश? डिटेल्स चेक कर लीजिए। पेमेंट कार्ड या कैश? ओके, ठीक है। पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड या कैश? मैं कैश करूँगी। ठीक है। हाँ, बैठिए।